दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत बेहद तनावपूर्ण माहौल के साथ होती है। पिछले एपिसोड में हुए हादसे के बाद मिहिर को गंभीर रूप से घायल अवस्था में फैक्ट्री से अस्पताल ले जाया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिहिर के एक्सीडेंट की खबर सुनते ही अंगद और वृंदा के होश उड़ जाते हैं। वे दोनों भी घबराए हुए हालत में अस्पताल के लिए तुरंत निकलने लगते हैं। इधर अंगद बहुत ज्यादा घबराया हुआ और परेशान नजर आता है। उसकी चिंता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि वो लगातार शोभा को फोन कर रहा होता है, लेकिन शोभा उसका फोन नहीं उठा रही होती। वो वृंदा को बताता है कि पापा की हालत बहुत ज्यादा नाजुक और सीरियस है। अंगद को इधर टूटता देख वृंदा उसको संभालती है। वो उसे दिलासा देती है और हिम्मत रखने को कहती है, ये भरोसा दिलाते हुए कि वो इस मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी है। फिर जब वृंदा हैरानी से पूछती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, तो अंगद कहता है कि उसे बस इतनी जानकारी मिली है कि फैक्ट्री में अचानक एक बहुत भारी और बड़ा स्ट्रक्चर पापा के ऊपर आ गया। ये सुनकर वृंदा हैरान रह जाती है कि आखिर ऐसा हादसा हो कैसे सकता है। दूसरी तरफ साजिश को अंजाम देने वाला सुहास बहुत बुरी तरह डरा हुआ होता है। उसे पकड़े जाने का खौफ सता रहा होता है। वो रणविजय से अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहता है कि अगर किसी को ये भनक लग गई कि वो भारी सामान अपने आप नहीं गिरा बल्कि गिराया गया था, तो उसका फंसना तो तय है। तो इस पर रणविजय उसको शांत करने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या उसे वहां किसी ने देखा या पहचाना है, क्या उसने किसी से बात की थी। जब सुहास ना में जवाब देता है तो रणविजय बेफिक्र होता हुआ कहता है, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इधर सुहास को मिहिर के घायल होने का डर होता है। वो कहता है कि मिहिर वीरानी बेवजह इस लपेटे में आ गया, लेकिन रणविजय इस पर जरा भी दुखी नहीं होता, बल्कि उसे खुशी मिलती है। वो बेहद नफरत के साथ कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। उसके मुताबिक मिहिर बहुत हवा में उड़ रहा था और अपनी बेटी से उसको चप्पल से पिटवाने वाला था, इसलिए रणविजय इसे अपना बदला पूरा होना मानता है। वो ऐलान करता है कि मिहिर के बाद अब अगली बारी तुलसी की है और वो उसे भी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद रणविजय एक और शातिर चाल चलता है। वो सुहास को बताने लगता है कि वो अभी अस्पताल जाएगा। तो सुहास हैरान होकर पूछता है कि वहां क्यों जाना है। तो रणविजय समझाता है कि ये उसकी एक चाल का हिस्सा है। वो कहता है कि उसके एक्स ससुर के पास वो दुख जताने जाएगा। उसका तर्क होता है कि अगर पूरे परिवार के इकट्ठा होने पर वो वहां पर मौजूद नहीं रहा तो सबका शक सीधा उसी पर जाएगा। तो खुद को शक के दायरे से बचाने के लिए उसे वहां जाकर अच्छे बनने का नाटक करना ही होगा। जब सुहास डरते हुए पूछता है कि अगर मिहिर नहीं बचा तो क्या होगा, तो रणविजय बड़ी ही बेरहमी से जवाब देता है कि अगर नहीं बचा तो ये उसकी खराब किस्मत होगी। वो कहता है कि मरना तो सबको है, अगर मिहिर जल्दी चला गया तो इसमें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में हम अस्पताल का एक बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाला नजारा देखते हैं। मिहिर का इलाज चल रहा होता है। उसके पैर में बहुत गहरी चोट लगी होती है और उसे ऑक्सीजन मास्क भी लगा हुआ होता है। मिहिर बेहोश होता है, लेकिन इस हालत में भी उसने कसकर तुलसी की साड़ी का पल्लू पकड़ा हुआ होता है। तुलसी उसे इस हाल में देखकर इधर पूरी तरह टूट चुकी होती है। तभी नर्स आकर तुलसी को एडमिशन फॉर्म भरने के लिए कहती है। तो तुलसी फिर जाने की कोशिश करती है, लेकिन मिहिर की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि पल्लू छूटता ही नहीं है। ये देखकर तुलसी को अचानक अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जब एक रात वो पानी पीने के लिए उठी थी तो नींद में मिहिर ने उसका पल्लू पकड़ रखा था। उस वक्त मिहिर ने बताया था कि बचपन में उसे अपनी माँ का पल्लू पकड़कर सोने की आदत थी और शादी के बाद तुलसी का। उसने कहा था कि अमेरिका में अकेलेपन से बचने के लिए वो चादर ओढ़ता था, लेकिन अब तुलसी के होने से उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। तो तुलसी इन्हीं यादों में खोई हुई होती है कि तभी वहां घबराई हुई हालत में नोएना आ जाती है। नोएना को देखते ही तुलसी तुरंत मिहिर से दूर हो जाती है और एक कोने में हट जाती है। इधर नोएना रोते हुए मिहिर को उठाने की कोशिश करती है और ये सब देखकर तुलसी वहां रुक नहीं पाती और कमरे से बाहर चली जाती है। इसके तुरंत बाद ऋतिक और पार्थ भी वहां पहुंच जाते हैं। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर ऋतिक के आंसू नहीं रुकते। सुच्चू भी वहां आकर नोएना को संभालने लगती है। तभी नर्स वहां आती है और नोएना को मरीज की मेडिकल हिस्ट्री का फॉर्म भरने को कहती है। साथ ही वो भीड़ देखकर निवेदन करती है कि इतने सारे लोग अंदर नहीं रुक सकते, इसलिए सब बाहर चले जाएं। इसके बाद सुचित्रा नोएना को लेकर बाहर चली आती है और ऋतिक भी नर्स की बात मानकर कमरे से बाहर निकल आता है। अगले सीन में तुलसी रिसेप्शन पर मिहिर का एडमिशन फॉर्म भर रही होती है। तभी फॉर्म में रिलेशनशिप का कॉलम आता है। नर्स उसको बताती है कि वहां मरीज के साथ उसका जो रिश्ता है वो लिखना होगा उसे। तो तुलसी एक पल के लिए रुकती है, लेकिन फिर कलम उठाकर वहां वाइफ लिख देती है। ये दिखाता है कि तमाम झगड़ों के बाद भी वो खुद को मिहिर से अलग नहीं मानती। दूसरी तरफ नोएना भी इधर मिहिर की मेडिकल हिस्ट्री का फॉर्म भरने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो अटक जाती है। फॉर्म में मिहिर का ब्लड ग्रुप और एलर्जी के बारे में पूछा गया होता है। तो नोएना को एहसास होता है कि उसे मिहिर के बारे में ये बुनियादी बातें नहीं पता। वो अपनी लाचारी पर रोने लगती है। तभी तुलसी वहां आती है और नोएना को चुप कराने के लिए टिश्यू देती है। नोएना रोते हुए तुलसी को धन्यवाद देती है और उससे हेल्प मांगती है। इसके बाद तुलसी नोएना के पास बैठकर मिहिर का मेडिकल फॉर्म भरने में उसकी हेल्प करती है। जैसे जैसे नोएना सवाल पूछती है, तुलसी बिना एक पल गवाए मिहिर की हर छोटी बड़ी जानकारी, जैसे कि उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव और उसकी डायबिटीज की दवाइयों के बारे में सही सही बताती हुई नजर आती है।
फिर वो खुद फॉर्म लेकर भरने लगती है। इधर ये देखकर नोएना बहुत इमोशनल हो जाती है। वो अपने दिल की बात कहती है कि तुलसी शायद मनी मन सोच रही होगी कि इतने साल मिहिर के साथ रहने के बावजूद उसको मिहिर की बुनियादी चीजों का भी पता नहीं है। नोएना अपनी लाचारी मानती है और कहती है कि तुलसी ने मिहिर के साथ 40 साल बिताए हैं, इसलिए वो सब कुछ जानती है। नोएना को इस बात का बहुत दुख होता है कि उसे मिहिर के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन साथ ही वो राहत महसूस करती है कि तुलसी वहां मौजूद है। उसे भरोसा होता है कि अगर तुलसी साथ है तो वे दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगी। फिर नर्स के आने पर तुलसी फॉर्म भरकर नोएना को देती है और नोएना इधर नर्स को फॉर्म दे देती है। जब तुलसी वहां से जाने लगती है तो नोएना उसको रोक लेती है। वो तुलसी को थैंक यू कहती है और रोते हुए उसे कसकर गले लगा लेती है। वो तुलसी से पूछती है कि मिहिर ठीक तो हो जाएगा ना, लेकिन तुलसी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। वो खामोश रहती है। तभी सुच्चू वहां आ जाती है और नोएना को संभालती है, उसे पानी पिलाती है। ये देखकर तुलसी वहां से चुपचाप चली जाती है। दूसरी तरफ अंगद और वृंदा भागते हुए अस्पताल आते हैं। इधर अंगद घबराते हुए तुलसी को पूछता है कि पापा ठीक तो है ना, उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी। तो तुलसी उसको बताती है कि चोट गंभीर है और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, शायद सर्जरी भी करना पड़े। इसी बीच नर्स वहां आती है और तुलसी को बुलाती है। वो कहती है कि सर्जरी की तैयारी हो रही है, इसलिए पेशेंट का सामान ले ले। जब तुलसी बाकी लोगों के बारे में पूछती है तो नर्स कहती है कि उसे नहीं पता बाकी सब कहाँ है, लेकिन क्योंकि तुलसी मरीज की पत्नी है इसलिए उसे ही आना होगा। तो तुलसी नर्स के साथ चली जाती है। पीछे अंगद परेशान होता हुआ नजर आता है। उसे लगता है कि सर्जरी आखिरी रास्ता होना चाहिए और बिना किसी दूसरी राय के ये फैसला नहीं लेना चाहिए। वो डॉक्टर से बात करने के लिए चला जाता है। अगले सीन में मुन्नी अपने मंगेतर राहुल के साथ अस्पताल आती है। जब वो ऋतिक से मिहिर का हाल पूछती है तो ऋतिक उसे सर्जरी की बात बताकर रोने लगता है। तभी दूर बैठी मिताली को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि ऋतिक एक नौकरानी के सामने इतना भावुक हो जा रहा है और इतनी अटैचमेंट है उसकी। वो दोनों को अलग करने की ठान लेती है। फिर मिताली की नजर राहुल पर पड़ती है। वो उसके पास जाकर बातों बातों में जहर घोलना शुरू करती है। वो राहुल से कहती है कि मुन्नी वीरानी परिवार को, खासकर ऋतिक को बहुत मानती है क्योंकि उनका पुराना और स्पेशल कनेक्शन है। जब राहुल हैरानी से उस कनेक्शन के बारे में पूछता है तो मिताली पूरी कहानी सुनाती हुई नजर आती है।